सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बामसेप का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है उसकी अपील के बारे में जानकारी दी थी और वो अपील हिंदी में भी वीडियो बनाया और इंग्लिश में भी उसका वीडियो मैंने बनाया था, या उस अपील को मैंने पढ़ा था, पढ़कर उसका वीडियो फॉर्म में उसे जारी किया था, बताया था। तो इसके साथ में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ जो पिछले वीडियो में शायद नहीं बताया था। वो बात यह है कि इस चैनल पर मैं बामसेप का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है उससे संबंधित, राष्ट्रीय अधिवेशन से संबंधित तमाम अलग अलग टॉपिक पर वीडियो कंटिन्यू इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहूंगा। समय समय पर आपको जो अधिवेशनों से संबंधित अलग अलग टॉपिक जो हो सकते हैं, जिसके ऊपर जानकारी दी जा सकती है, ऐसे टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो आप तक पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अधिवेशन से जुड़े हुए वीडियो रहेंगे तो लाइक और शेयर तो आपने करना ही है। तो चलिए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये बामसेप के द्वारा 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन की कार्यक्रम पत्रिका प्रकाशित की गई है। उस कार्यक्रम पत्रिका में क्या है, कार्यक्रम किस तरीके से किया जाएगा और कौन कौन से उसमें विषय रखे गए हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे या उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यह 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है और कार्यक्रम पत्रिका बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारा मैटर है, बहुत सारे वक्ता है पूरे भारत देश से आए हुए। तो हो सकता है कि एक ही वीडियो में वो सारी बातें नहीं आ सके, या वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि साथ में मैं उस वो जो पॉइंट लिखे हुए रहेंगे उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो इसलिए ये एक के बाद एक वीडियो ये आ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो कार्यक्रम जो पत्रिका है उसके बारे में जानने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो दिनचर्या होती है, जो पूरा दिन का जो कार्यक्रम होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। क्योंकि जो पत्रिका है उस पत्रिका को यदि आप कोई नया व्यक्ति अगर उसको देखेगा ना तो उसको तो ऐसा लगेगा कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ, किधर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी जब पहली बार इस अधिवेशन की पत्रिका देखी थी तो मैंने अपने सीनियर साथी से कहा था कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ कौन सी चीज, कहाँ क्या हो रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो नए कार्यकर्ता को एकदम से समझ में नहीं आता है। तो मैं कुछ पैटर्न उसके बता देना चाहता हूँ ताकि पत्रिका को जब मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा, तो आपको वो सब बातें जो है अपने आप ही समझ में आए कि हाँ इसके बाद ऐसा ऐसा होने वाला है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन में जो दिनचर्या होती है वो इस तरीके से है कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चाय नाश्ता पानी दिया जाता है। लोग तैयार वगैरह अपना होके आते हैं और फिर 8 से 9 बजे तक 1 घंटे तक चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था होती है। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिनिधि सत्र होता है। अभी प्रतिनिधि सत्र जो है ये भारत देश से विभिन्न जो संगठन के प्रतिनिधि आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रतिनिधि सत्र रखा जाता है। ये सुबह 9 से 11 बजे तक होता है। फिर 11 बजे से 2 बजे तक प्रबोधन सत्र होता है। फिर 2 बजे से 3 बजे तक भोजन के लिए अवकाश होता है, जिसे लंच कहते हैं। तो दोपहर का भोजन होता है 2 से 3 बजे तक और 1 घंटे में ये सारा कार्यक्रम कर दिया जाता है भोजन का। फिर 3 बजे से 5:30 बजे तक फिर प्रबोधन सत्र होता है। तो 3 से 5:30 तक प्रबोधन सत्र होता है। फिर शाम को 5:30 बजे से 6 बजे तक आधे घंटे के लिए चाय के लिए अवकाश होता है। अब चूंकि व्यक्ति दिन भर बैठे बैठे पूरा केवल भाषण 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 सुनेगा तो हो सकता है कि उसे नींद जैसा लगे, और वैसे भी बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको शाम को चाय पीने की आदत होती है। तो शाम को 5:30 बजे चाय के लिए अवकाश होता है। ये 5:30 बजे से 6 बजे तक चलता है।
और फिर 6 बजे से 9 बजे तक फिर प्रबोधन सत्र होता है। तो इस तरीके से हर दिन सुबह प्रतिनिधि सत्र होता है और 11 से 2 एक प्रबोधन सत्र, फिर 3 से 5:30 प्रबोधन सत्र और फिर शाम को 6 से 9 प्रबोधन सत्र, ऐसे 3 प्रबोधन सत्र होते हैं। तो ये पूरी दिन की प्रक्रिया है। अब जब मैं प्रतिनिधि सत्र या प्रबोधन सत्र वगैरह वगैरह जब बोलूंगा तो अब ये आपको कार्यक्रम पत्रिका में वो सारा क्लियर होगा। तो अब हम जो कार्यक्रम पत्रिका निकाली गई है उस पत्रिका को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है इसको हम जानते हैं। तो बामसेप और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, इसका 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसंबर और 25 दिसंबर 2022 को 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। दिन है शनिवार और रविवार। 24 तारीख को जब ये कार्यक्रम होगा तो कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र रखा गया है। जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसको उद्घाटन किया जाता है, तो उसका उद्घाटन सत्र रखा गया है। ये उद्घाटन सत्र सुबह 11 बजे से 2 बजे तक है। अब ऐसा इसलिए कि 24 तारीख को जो उद्घाटन सत्र है तो लोग पूरे देश भर से आते रहते हैं। किसी की गाड़ियां समय पे होती है, किसी की लेट होती है। तो सुबह जो है उद्घाटन सत्र का जो आयोजन किया है वो 11 से 2 बजे तक है। उसके पहले 8 से 9 चाय नाश्ता मिलना ही मिलना है और 10 बजे से 11 बजे तक का जो समय होता है, इस समय में जो बामसेप वॉलेंटियर फोर्स के लोग हैं ये लोग सलामी मार्च करते हैं। जो अपना झंडा है संगठन का उसको सलामी देते हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या हमारे जो चीफ गेस्ट है, उद्घाटक है, उन लोगों को सलामी दी जाती है। ये सुबह मतलब 11 बजे तक ये कार्यक्रम निपटा दिया जाता है और फिर 11 बजे से 2 बजे तक का समय जो है ये उद्घाटन सत्र के लिए है। तो बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटक है उपराकार पद्मश्री मान्यवर लक्ष्मण माने। आप अध्यक्ष है घुमंतू विमुक्त जनजाति महाराष्ट्र। इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में है मान्यवर मा देशमुख, प्रसिद्ध इतिहासकार एवं बहुजन चिंतक, नागपुर महाराष्ट्र। और दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में है मान्यवर जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव, रिटायर्ड जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश। इस उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में है मान्यवर ओम प्रकाश पाल, रिटायर्ड जस्टिस, IAS, बिहार। और इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे मान्यवर वामन मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप। तो वैसे राष्ट्रीय अधिवेशन में जितने भी प्रबोधन सत्र होंगे उन सभी प्रबोधन सत्र की अध्यक्षता वामन मेश्राम जी द्वारा ही की जाएगी। इसी तरह उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भी वामन मेश्राम जी द्वारा की जाएगी। अब ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुजन समाज के लोगों ने अपना साथ सहयोग करना चाहिए। इसके बारे में एक छोटा सा मैटर इसमें लिखा हुआ है जिसे हम फटाफट पढ़ लेते हैं। वो है कि बामसेप के सभी कार्यकर्ता, कैडर्स एवं मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थी, युवा, महिला, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं हित चिंतकों से अनुरोध है कि 2 दिवसीय बामसेप और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 39वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन में आयोजित विशेष प्रबोधन सत्रों में मूल निवासी बहुजन समाज से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी। उसे सुनकर फुले शाहू पेरियार अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित मूल निवासियों के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को मजबूत करने और सफल बनाने के लिए आप बामसेप और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ को तन मन धन से साथ सहयोग करें। तो ये एक छोटा सा मैटर बहुजन समाज के लिए इसमें लिखा गया है कि अधिवेशन को अटेंड भी करिए और इसमें तन मन धन से साथ सहयोग भी करिए। इस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो निवेदक है या उसमें बहुदीय लिखा हुआ है मान्यवर HN रेकवाल,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, मान्यवर DR ओहळ, राष्ट्रीय महासचिव बामसेफ, आयुष्मती कंचनलता लांजेवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी आंगनबाड़ी सेविका संघ, मान्यवर इंजीनियर VV जाधव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ, चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय महासचिव बामसेफ और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, डॉक्टर कुमार नागेली, राष्ट्रीय सचिव बामसेफ। तो अब सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये उद्घाटन सत्र होगा। उद्घाटन सत्र के बाद में भोजन के लिए अवकाश होगा और फिर 3 बजे से 5:30 बजे तक प्रबोधन सत्र होगा। तो जो प्रबोधन सत्र होगा उसमें विषय रखा गया है, इसको कहा गया है प्रबोधन सत्र क्रमांक 1। इसमें विषय रखा गया है कि भारत में जड़ मूल से रहने वाले आदिवासियों के गांवों को आजादी के 75 वर्षों के बाद भी राजस्व गांव घोषित न करना शासक जातियों का आदिवासियों के साथ भयानक षड्यंत्र है। एक गंभीर चर्चा। तो ये आदिवासियों से संबंधित विषय रखा गया है। अब इससे संबंधित मैटर भी है थोड़ा 4 लाइन का, ताकि एक ओवरऑल जानकारी हो कि आखिर ये विषय क्यों रखा गया है और आखिर विषय के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसका मैटर इस प्रकार से है कि इस देश में आदिवासी प्रारंभ से निवास करने वाले लोग माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष से बिखरे हुए लोग आदिवासी हैं। आजाद भारत में आजादी मिलने के 75 सालों बाद भी उनके गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा आज तक नहीं दिया। यह कितना भयंकर षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश करने के लिए यह चर्चा का विषय बनाया गया है। अब इस प्रबोधन सत्र में वक्ता रखे गए हैं, पूरे देश भर से जो विचारवंत है उन्हें रखा गया है। हम देखते हैं कि इस विषय पर बोलने वाले कौन कौन से वक्ता रहेंगे। पहले वक्ता है मान्यवर घनश्याम अलामे, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, मान्यवर लवघन मुर्मू, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, मान्यवर मथास मुर्मू, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ पश्चिम बंगाल, मान्यवर चंपाला बरगोट, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली, मान्यवर विक्रम भाई भगोरा, प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ गुजरात, आयुष्मती अनीता अहारी, CEC मेंबर प्रोटॉन नई दिल्ली, मान्यवर सहदेव सिंह पूर्ति, DGM NFR मालीगांव असम, इंजीनियर अर्जुन प्रसाद सिंह, CEC मेंबर एवं प्रदेश अध्यक्ष बामसेफ बिहार, और मान्यवर HN रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली। तो इस तरह साथियों दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक ये आदिवासियों से संबंधित विषय है, जिस पर पूरे देश भर से आए हुए हमारे आदिवासी भाई और विचारवंत बुद्धिजीवी लोग अपनी बात रखेंगे। इसके बाद शाम को चाय का अवकाश होगा और फिर रात 9 बजे तक दूसरा प्रबोधन सत्र रखा जाएगा, जिसे प्रबोधन सत्र क्रमांक 2 ऐसा हम लोग कहेंगे। तो इस प्रबोधन सत्र 2 में कौन सा विषय रखा गया है और कौन कौन से वक्ता रखे गए हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। विषय है ओबीसी अगर हिंदू है तो ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के विरोध में क्यों, एक गंभीर मंथन, ये एक विषय है। और अथवा में दूसरा विषय है जो ओबीसी से ही संबंधित है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना और उनको जबरदस्ती हिंदू पहचान देकर उनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का ब्राह्मणी षड्यंत्र है, एक विश्लेषण। तो यह ओबीसी से संबंधित विषय है और इस विषय के संबंध में मैटर दिया हुआ है। वो मैटर इस तरीके से है कि जब से मंडल कमीशन के द्वारा
3743 जातियों को विशाल आंदोलन के माध्यम से पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी की पहचान दी गई। इस पहचान को मिटाने के लिए आरएसएस एवं ब्राह्मणवादियों के द्वारा हिंदू पहचान थोप कर उनके ऊपर ब्राह्मण धर्म थोपा जा रहा है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। अब इसी प्रबोधन सत्र में अथवा करके एक और विषय है, वो विषय इस प्रकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का वास्तविक इतिहास नाग बनाम ब्राह्मणों के बीच चले आ रहे संघर्ष का इतिहास है और अब वर्तमान के क्षत्रिय राजपूत ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं। इस संदर्भ में क्या क्षत्रिय एवं राजपूतों का अलग से संगठन बनाना चाहिए? एक विचार मंथन। ये जो है एकदम नया विषय है और ओबीसी से ही लगभग संबंधित विषय है, तो इसे रखा गया है और इसके संदर्भ में 4 लाइन का मैटर भी दिया हुआ है कि आखिर ये विषय किस बात को इंगित करता है। तो उस मैटर को भी हम जान लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था के इतिहास में ब्राह्मणों ने जिनको क्षत्रिय का दर्जा दिया उनको आज क्षत्रिय या राजपूत कहा जाता है, परंतु ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य यह है कि राजपूत एवं क्षत्रिय समूह जाति के लोग मूल रूप से नाग लोग हैं और मूल निवासी है। इस इतिहास का राजपूत एवं क्षत्रिय को एहसास कराने और संगठन बनाने की आवश्यकता बताने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। तो ये मैटर दिया हुआ है। अब इस प्रबोधन सत्र क्रमांक 2 में जो वक्ता लोग रखे गए हैं उन वक्ता में कौन कौन है उसे भी हम जान लेते हैं। इसमें पहले वक्ता के रूप में है मान्यवर टी गोविंद राज, राज्य उपाध्यक्ष बामसेफ तमिलनाडु। मान्यवर विजय चंद्रवंशी, प्रदेश प्रभारी बामसेफ असम। मान्यवर नागमणि कुशवाहा, बिहार लेनिन, शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सुपुत्र बिहार से। मान्यवर इंद्र कुमार चंदापुरी, त्यागमूर्ति आर्यल चंदापुरी जी के सुपुत्र बिहार। मान्यवर रविंद्र सिंह, विचारक राजस्थान। मान्यवर सूरजमान सिंह तोमर, विचारक आगरा उत्तर प्रदेश। मान्यवर शैलेंद्र सिंह चौहान, जालौन उत्तर प्रदेश से। मान्यवर हर्षवर्धन सिंह, वरिष्ठ विचारक ग्वालियर मध्य प्रदेश। मान्यवर चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली। डॉक्टर विलास खरात, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा नई दिल्ली। तो इस तरह साथियों यह प्रबोधन सत्र क्रमांक 2 जो कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे से 9 बजे तक होगा, तो उसके ये विषय थे और उन विषयों पर अपनी बात रखने वाले वक्ताओं के ये सभी नाम थे जो कि अपने अपने विषय से संबंधित जानकारी इस कार्यक्रम में प्रबोधन में देंगे। तो 24 दिसंबर का यह जो राष्ट्रीय अधिवेशन का जो दिन है 24 दिसंबर का, वो इस तरीके से संपन्न होगा और फिर रात को 9 बजे जब कार्यक्रम प्रबोधन सत्र समाप्त होगा उसके बाद भोजन का अवकाश लिया जाएगा। इस तरह ये 24 दिसंबर का जो कार्यक्रम है वो इन विषयों और इन वक्ताओं के साथ में समाप्त होगा। अब हम अगले वीडियो में 25 दिसंबर को जो जो विषय रखे गए हैं और उसमें जो वक्ता अपनी बात रखने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।